प्रिय दर्शकों नमस्कार। दोस्तों, आज हम आयु के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग एक वाक्य बोलते थे कि सांस तो गिनती के होते हैं। इस वाक्य से उनका क्या तात्पर्य था, क्या संबंध था? दोस्तों, कहीं ना कहीं वो सुनते थे और वो कहावतों के रूप में बोलते थे, लेकिन वो उनका कहीं ना कहीं बेस होता था। और इस बात का भी शास्त्रों से गहरा संबंध है, क्योंकि जब भी हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, कई बार वो हजारों साल सैकड़ों साल तपते रहते थे। ऐसी कौन सी विधि थी कि वो आयु बढ़ा लेते थे? किसी का 500 साल का जिक्र आता है, हजारों वर्षों में भी जिक्र आता है। अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इन क्रियाओं का वर्णन मिलता है, और हमारे ऋषि मुनि इन्हीं विधियों से आयु को बढ़ा लेते थे। शास्त्रों में लिखा है कि जब हम सांस को लंबा लेते हैं, नाभि तक ले जाते हैं, और उसकी एवरेज में कम छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से वो आयु बढ़ाने में सहायक होता है। इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करके हमारे ऋषि मुनि आयु बढ़ा लेते थे। उन्होंने उस समय घटी, पल, कला, विकला, अंगुल, इन पे चलता था हमारी गणनाएं। तो उन्होंने अंगुलों के आधार पर ये सब लिखा हुआ है कि इतने अंगुल सांस लें, इतने अंगुल छोड़ें, 8 अंगुल सांस लें, 4 अंगुल का छोड़ें। तो यानी कि कुल मिलाकर सांस लंबा लें, नाभि तक लें, और कम छोड़ें, उसको छोटा करके छोड़ें। इस क्रिया से हमारी आयु बढ़ सकती है, बढ़ जाती है, ऐसा उन्होंने लिखा है। हम इसका प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग कर सकते हैं, और आज नहीं तो कल विज्ञान भी इसके बारे में कोई ना कोई शोध करेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है और हमारे समाज में जो प्रचलित कहावतें हैं, विज्ञान जब उन पे शोध कर रहा है तो लगभग वो सही पाई गई है, क्योंकि विज्ञान प्रूफ के साथ, यंत्रों के साथ उन चीज़ों को ढूंढ लेता है। जैसे कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, नासा वाले बताते हैं कि शब्द ऊपर बिखरे पड़े हैं। गीता का उपदेश है, उसको भी ढूंढा जा रहा है, उसके भी शब्द बिखरे हुए हैं, उनको कलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हमारी जो प्राचीन पद्धतियां हैं, विधियां हैं, उन पे साइंस खोज कर रही है, और वो बिल्कुल सही दिशा में खोज कर रही है, और वो सत्य मिल रहा है। तो इसी तरह आयु को बढ़ाने में हमारे सांस का विशेष महत्व है, श्वास प्रक्रिया का विशेष महत्व है। और लंबे सांस नाभि तक ले जाकर छोटे रूप में छोड़कर हमारे ऋषि मुनि भी आयु बढ़ा लेते थे, और हम भी ये कार्य कर सकते हैं। वो अलग बात है कि बड़ा लंबा विषय है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। यहाँ तक लिखा हुआ कि परमपिता परमात्मा ने इसको अपने हाथों में लिया हुआ है। इसलिए ज्योतिषाचार्यों को भी निर्देश दिया गया है कि वो आयु के बारे में आयु निर्णय ना करें, क्योंकि वो कई बार आयु लग भी जाती है, कई बार आयु घट बढ़ भी जाती है। और जिस तरह से अकाल मौत और काल मौत, 2 मौत बताई गई हैं। कई बार अचानक मौत हो जाती है, उसके सांस बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी मौत हो जाती है, जिसका वर्णन आगे भटकती हुई आत्माओं के रूप में हमें मिलता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। आयु घट या बढ़ सकती है, और सांस गिनती के हैं। सांस लंबा लेकर छोटा छोड़ें, और आयु निश्चित रूप से इससे बढ़ेगी। आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे हम और नई नई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।